हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब हर बीपी पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स जानना चाहते हैं। क्या बीपी की दवा कभी बंद की जा सकती है? सो शॉर्ट आंसर इज यस, लेकिन 95% पेशेंट्स में ये जिंदगी भर लेनी पड़ जाती है। क्यों? चलिए डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। बीपी दवा क्यों जरूरी है? हाई बीपी चुपचाप शरीर को नुकसान करता है, हार्ट पर प्रेशर डालता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है। ब्रेन की नस फट सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फिल्टर खराब हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, आंखों की नस फट सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। यही सब कारण है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना और बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार समझते हैं कौन कौन सी दवाइयां होती है बीपी की। नंबर 1, डायूरेटिक कैटेगरी। ये बॉडी से पानी और नमक निकालते हैं जिससे ब्लड वॉल्यूम कम होता है और बीपी कंट्रोल हो जाता है। इसमें मेडिसिन आती हैं लाइक हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, टॉर्सिमाइड। नंबर 2, एसीई इनहिबिटर कैटेगरी वाली मेडिसिन। ये ब्लड वेसल्स को लूज करती हैं जिससे बीपी कंट्रोल होता है। इसमें मेडिसिन आती हैं लाइक इलानाप्रिल, रेमिप्रिल एक्सेट्रा। नंबर 3, ARBs कैटेगरी, एंजियोटेंशन कैटेगरी वाली ड्रग। इनमें आती है मेडिसिन लाइक लोसार्टन, टेलमिसार्टन। नंबर 4, बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी वाली मेडिसिन। ये दिल की धड़कन को स्लो कर देती हैं, मेडिसिन लाइक एटिनोलॉल, मेटिप्रोलॉल एक्सेट्रा। नंबर 5, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैटेगरी वाली मेडिसिन। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है लाइक एम्लोडिपिन, सिलिंडिपिन एक्सेट्रा। इन सभी मेडिसिन का काम है बीपी को सेफ लिमिट में रखना, बट परमानेंट क्योर नहीं होता इन मेडिसिन से। एक बार दवा अचानक बंद करने का खतरा समझते हैं। अगर आपने दवा अचानक छोड़ दी तो बीपी रिबाउंड होकर और ज्यादा बढ़ सकता है। एंजीनिया, जिसको बोलते हैं छाती में दर्द, या हार्ट अटैक का रिस्क, स्ट्रोक का रिस्क बहुत हाई हो जाता है, यानी जान पर सीधा खतरा हो सकता है। अभी समझते हैं कब दवा कम या बंद की जा सकती है। कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर ट्राई करते हैं टैपरिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जो यंग पेशेंट्स होते हैं 30 से 40 की एज वाले, या फिर जिनका बीपी सिर्फ लाइफस्टाइल से बड़ा होता है, या उनका बीपी 6 से 12 महीने तक लगातार नॉर्मल चल रहा होता है, इन केसेस में टैपरिंग मेथड टेक्निक का यूज किया जा सकता है, जिसमें वेट लॉस कर देते हैं पेशेंट्स का 5 से 10 किलो, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, लो सॉल्ट डाइट, नो अल्कोहल, स्मोकिंग का लाइफस्टाइल वो अपनाता है, तो उसकी डोज कम हो जाती है, दवाई छूटने तक के भी केसेस देखने को मिलते हैं। बट ऐसे केसेस में भी डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप डोज कम करते हैं, बार बार बीपी चेक करवाते हैं। टैपरिंग मतलब यही होता है स्लोली डोज कम करना, और ये सब डॉक्टर के सुपरविजन में ही पॉसिबल है। टैपरिंग टेक्निक में आप अपनी डोज धीरे धीरे कम करते हो जब तक बॉडी को मेडिसिन की और नीड नहीं होती। एक चीज ध्यान रहे, कभी भी एकदम से बीपी की मेडिसिन नहीं छोड़नी है। अभी हम बात करते हैं नेचुरल वेज टू सपोर्ट बीपी। सॉल्ट कम करें, 1 टीस्पून से कम यूज करें पर डे। डैश डाइट फॉलो करें, मीन्स आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओट्स, दाल, कर्ड ये सब ऐड करना है। गार्लिक, ओमेगा 3, फ्लैक्सीड, ये सब नेचुरल बीपी कंट्रोलर हैं, आप इन सब का यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, योगा और प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम एंड डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है फॉर बीपी कंट्रोल। डेली वॉक करें 30 मिनट, सबसे पावरफुल नेचुरल थेरेपी है वॉकिंग, सो इसका यूज करें। बहुत लोग सोचते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया मतलब अब दवा छोड़ देते हैं। सच ये है कि बीपी कंट्रोल दवा से होता है, जैसे आप दवा छोड़ते हैं बीपी फिर बढ़ जाएगा। एक टैपरिंग मेथड जो मैंने आपको बताया वो टेक्निक आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में यूज कर सकते हैं अगर वो आपको सूट कर रही है। अदरवाइज अगर आपने खुद से दवा छोड़ी, बीपी फिर बढ़ेगा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा। बीपी की मेडिसिन छूट जाती है अगर आपको बीपी लाइफस्टाइल से हुआ है, बट टैपरिंग टेक्निक यूज करके ही मेडिसिन छूटेगी। 90 से 95% को लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ती है। कुछ केसेस में लाइफस्टाइल प्लस डॉक्टर सुपरविजन से डोज कम हो सकती है, इनफैक्ट मेडिसिन भी छूट सकती है। दवा कभी भी खुद से बंद मत करें। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपना डोज कम कर सकते हैं, लेकिन दवा बंद होगी या नहीं ये सिर्फ आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीपी की दवा के बारे में सच समझ पाएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएं और सही डिसीजन ले पाएं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।